Bismillahirrahmanirrahim. Today our chapter is chapter number 9, polarimetry, CIT 314. In our lecture we will discuss about what is polarimetry, optical active solution, optical activity, plane polarized light and dexterosity and laboratory solution and racemic mixer। और इसके अलावा आज हम डिस्कस करेंगे फिशर रिफ्रैक्टोमीटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज पोलैरिमेट्री। व्हाट इज़ पोलैरिमेट्री? ये तज्ज़िये का ऐसा तरीका है जिसमें हम ऑप्टिकल के लिहाज से मुतहरिक मटेरियल का तज्ज़िया करते हैं और इस मकसद के लिए इनकी पोलैरिटी फाइंड करते हैं। वी कैन से दैट इट इज़ अ मेथड ऑफ एनालिसिस इन विच वी एनालाइज द मटेरियल बाय इट्स ऑप्टिकल एक्टिविटी and for this purpose we find out the polarity of solution। यानी कि हमारे पास अगर कोई सोल्यूशन है, if we have any solution, तो सबसे पहले हम उसकी क्या करेंगे, पोलैरिटी फाइंड करेंगे। पोलैरिटी फाइंड करेंगे, पोलैरिटी फाइंड करने के बाद उस सोल्यूशन का हम तज्ज़िया करेंगे कि इस सोल्यूशन में हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है और उसकी कंसंट्रेशन क्या है। इसके लिए हमें सोल्यूशन की पोलैरिटी फाइंड होनी चाहिए और पोलैरिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि हम किसी भी मटेरियल का शनाख्त या उसका तज्ज़िया करते हैं किसके ज़रिए, उसके ऑप्टिकल एक्टिविटी फाइंड करके, यानी कि लाइट जो है कितनी ऑप्टिकल एक्टिव है। इसको देखने के लिए हम देखेंगे कि हम ये देखेंगे कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट हम कह सकते हैं कि अगर एक ही वेवलेंथ वाली लाइट हो तो उसे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहेंगे, यानी कि द लाइट विच हैव ओनली वन वेवलेंथ इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल ऐसा मटेरियल जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट की मौजूदगी में गर्दिश यानी कि रोटेट करने की खसूसियत रखता हो, ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल कहलाता है। द सॉल्यूशन विच हैव एबिलिटी टू द रोटेशन in the presence of plane polarized light is called optical active solution। optical active solution की एग्जाम्पल्स रोज़मर्रा हमारा जो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज, ये सारी इसकी जो है एग्जाम्पल्स हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये तमाम ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल्स की जो हैं एग्जाम्पल्स हैं।
ऑप्टिकल एक्टिविटी, व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी? जब कोई प्लेन पोलराइज लाइट किसी ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल में से गुजरे और क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज गर्दिश करने लगे तो इस एबिलिटी या इस खूबी को हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं इफ अ प्लेन पोलराइज लाइट पास थ्रू अ ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल एंड रोटेट clockwise or anti-clockwise, this property is called optical activity। यानी कि सोल्यूशन हमारे पास एक सोल्यूशन है, उसमें से जब हम प्लेन पोलराइज लाइट को गुजारेंगे तो वो सोल्यूशन क्या करेगा, रोटेट करेगा या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो इस सोल्यूशन की प्रॉपर्टी को यानी कि रोटेट करने की सलाहियत को हम क्या कहेंगे, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी कहेंगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी दो तरह की होती है, एक होती है डेक्सोरोटरी और सेकंड होती है लीवरोटरी। तो हम इन्हें डेक्सोरोटरी और लीवरोटरी दोनों को हम जो है वो डिस्कस करेंगे। डेक्सोरोटरी material, डेक्सोरोटरी material। What is डेक्सोरोटरी material? The optical active material in which plane polarized light is rotate clockwise, this is called डेक्सोरोटरी मटेरियल। हमारे पास कोई ऑप्टिकल एक्टिव सॉल्यूशन है, उसमें से हमने प्लेन पोलराइज लाइट को गुजारा और वो सॉल्यूशन प्लेन पोलराइज लाइट को अगर क्लॉकवाइज मूव कर दे या रोटेट कर दे तो वो क्या कहलाएगा, डेक्सोरोटरी मटेरियल कहलाएगा। इसकी एग्जांपल ग्लूकोज। If we have a beaker and beaker, a optical active solution is present. If we pass plane polarized light तो प्लेन पोलराइज लाइट इस तरह मूव करेगी। अगर ये सॉल्यूशन ऑप्टिकल एक्टिव सॉल्यूशन है तो ये इस तरह रोटेट करने के बजाय ऐसे रोटेट करेगी, यानी कि रोटेशन हो के देगी। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो सॉल्यूशन कौन सा कहलाएगा, डेक्सोरोटरी सॉल्यूशन या फिर डेक्सोरोटरी मटेरियल कहलाएगा। इसकी एग्जांपल क्या होगी, ग्लूकोज। सेकंड आ जाता है लीवोरोटरी मटेरियल। What is लीवोरोटरी मटेरियल?
ऐसा ऑप्टिकल मटेरियल जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे तो वो क्या कहलाएगा? लीवो रोटरी मटेरियल। यानी कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उसमें से जब हम प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेंगे, पास करेंगे, तो उसने इस तरह पास होना है। अब ये सॉल्यूशन ऑप्टिकल एक्टिव है, तो ये ऐसे होने के बजाय हमारा सॉल्यूशन जो है ऑप्टिकल एक्टिव सॉल्यूशन है, तो ये इस तरह मूव करने के बजाय क्लॉकवाइज मूव कर दे, क्लॉकवाइज रोटेट कर दे लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर दे तो ये सॉल्यूशन क्या होगा? लीवो रोटरी सॉल्यूशन होगा। और लीवो रोटरी सॉल्यूशन की एग्जांपल जो है वो फ्रक्टोज है। लीवो रोटरी सॉल्यूशन की एग्जांपल क्या है? फ्रक्टोज है। तो हमने सबसे पहले देखा पोलैरिटी क्या होता है, उसके बाद हमने देखा प्लेन पोलराइज लाइट क्या है, देन ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल या सॉल्यूशंस, देन ऑप्टिकल एक्टिविटी, उसके बाद हमने देखा कि डेक्सो रोटरी सॉल्यूशन क्या होता है या डेक्सो रोटरी मटेरियल क्या होता है, और लेवो रोटरी मटेरियल या फिर लेवो रोटरी सॉल्यूशन क्या होता है, और इसकी एग्जांपल्स देखी। उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज रेसिमिस मिक्सर। व्हाट इज रेसिमिस मिक्सर? रेसिमिक मिक्सर एक ऐसा मिक्सर है जिसमें लेवोरोटरी और डेक्सोरोटरी दोनों सॉल्यूशन या दोनों मटेरियल शामिल हो। अगर हम रेसिमिक मिक्सर को देखते हैं, इसमें हमारे पास लेवोरोटरी जो कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, डेक्सोरोटरी जो कि क्लॉकवाइज मूव करता है। दोनों सॉल्यूशन अगर हमारे पास मौजूद हों तो वो जो मिक्सर होगा वो क्या कहलाएगा? रेसिमिक मिक्सर कहलाएगा। या फिर हम देखते हैं कि रेसिमेशन क्या होता है। Racimation. What is racimation? If we add 50% of dextrorotary material and 50% of levorotary material, then we will prepare a racemic mixer. अगर हम 50% लेवोरोटरी सोल्यूशन और 50% डेक्सोरोटरी सोल्यूशन दोनों को हम ऐड करें तो हमारे पास जो मिक्सर बनेगा वो रेसिमिक मिक्सर कहलाएगा। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? ये एक्टिविटी क्या कहलाएगी? रेसिमेशन। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑप्टिकल रोटेशन पर, यानी कि फैक्टर जो है, फैक्टर विच इफेक्ट द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ द मटेरियल।
सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्टिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करेगा फैक्टर, वो फर्स्ट हमारा होगा नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल। और इसके बाद सेकंड जो डिपेंड करेगा वो मटेरियल की मिकदार हो जाएगी, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। If we increase or decrease the quantity of material, the optical activity of the solution will be changed. Optical activity जो है किससे, क्वांटिटी से चेंज हो जाएगी। उसके बाद वेवलेंथ ऑफ लाइट, थर्ड है वेवलेंथ ऑफ लाइट। इफ वी चेंज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द मटेरियल और सॉल्यूशन विल बी चेंज। फोर्थ आ जाता है टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। अगर सॉल्यूशन का टेम्परेचर चेंज होगा तो हमारी ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो भी चेंज हो जाएगी। और लास्ट इसका आता है पीएच वैल्यू। लास्ट इज पीएच वैल्यू। ये तमाम वो फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमारी ऑप्टिकल एक्टिविटी, सॉल्यूशन की जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो चेंज हो जाएगी। नंबर 1 इज नेचर ऑफ मटेरियल, नंबर 2 क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, नंबर 3 वेवलेंथ ऑफ लाइट, नंबर 4 इज टेम्परेचर एंड नंबर 5 इज पीएच वैल्यू। ये वो तमाम फैक्टर हैं जिसकी वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो सॉल्यूशन की चेंज हो जाएगी। उसके बाद आज के टॉपिक में हम लास्ट पढ़ेंगे स्पेसिफिक रोटेशन। लास्ट में हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन के लिए या खसूसी गर्दिश के लिए एक फार्मूला होता है, स्पेसिफिक रोटेशन के लिए एक फार्मूला होता है जिसमें होता है ये फार्मूला जो है हमारा, इसमें ये स्पेसिफिक रोटेशन है। T इज द टेम्परेचर, N O इज सोडियम लाइट, या फिर हम कह सकते हैं हंड्रेड इंटू स्पेसिफिक रोटेशन LC। यहाँ पर जो ये है ये एंगल ऑफ रोटेशन आ रहा है, L जो है लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब, और C इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये जो है स्पेसिफिक रोटेशन हम फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। तो हमने सबसे पहले देखा कि पोलैरिटी क्या होती है, देन व्हाट इज़ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। उसके बाद हमने देखा ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल क्या होता है, ऐसा मटेरियल जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट की मौजूदगी में क्या कर दे, डिफ़र कर दे, रोटेट कर दे, तो क्या कहलाता है, ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल कहलाता है। ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल की एग्जांपल्स हमारे पास ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज वगैरह हैं। उसके बाद हमने देखा ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है,
ये जो पूरा प्रोसेस है ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल प्लेन पोलराइज लाइट की मौजूदगी में रोटेट करेगी। तो ये पूरा जो मजहर है इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी टू टाइप्स की होती है। नंबर 1 इज डेक्सोरोटरी, नंबर 2 इज लेवोरोटरी। डेक्सोरोटरी में सोल्यूशन जो है राइट यानी कि क्लॉकवाइज मूव करेगा और लेवोरोटरी में लेफ्ट साइड पे यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। देन हमने देखा रेसिमिक मिक्सर क्या होता है। रेसिमिक मिक्सर ऐसा मिक्सर जिसमें ये दोनों मिक्सर मौजूद हों, रेसिमिक मिक्सर कहलाता है। और उसके बाद हमने देखा ज्योमेट्री के बारे में देखा और देन प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल, ऑप्टिकल एक्टिविटी, डेक्सोरोटरी सॉल्यूशन, लेवोरोटरी सॉल्यूशन एंड रेसिमिक मिक्सर देखा। उसके बाद फैक्टर विच इफेक्ट द ऑप्टिकल एक्टिविटी और उसके बाद हमने स्पेसिफिक रोटेशन को देखा। अब हम डिस्कस करते हैं फिशर रिफ्रैक्टोमीटर को। फिशर रिफ्रैक्टोमीटर को डिस्कस करने से पहले हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर हमारे पास मीडियम एक ऐसा है, ये ग्लास प्रिज्म ग्लास है और ये पॉलिश सरफेस है, यानी कि मीडियम अगर सेम है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों सेम होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हमारी इंसिडेंट रे आ रही है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बने वो सेम हो तो वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाएगा। अब हम क्या कर देते हैं, मीडियम चेंज कर देते हैं। इस वाले मीडियम में लेट्स सपोज इसको हम डिस्कस करते हैं। इस वाले मीडियम में हमारे पास एयर है और इस वाले मीडियम में हमारे पास वाटर है। दोनों की डेंसिटी हो गई डिफरेंट। अब इंसिडेंट रे जो आ रही है वो ये होनी चाहिए, लेकिन क्या होता है, डेंसिटी डिफरेंट होने की वजह से इसका क्या हुआ, इसकी रे का जो है एंगल जो है वो चेंज हो गया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। होना ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चाहिए था, ये डिफरेंट हो गया। अब जब हम मीडियम चेंज करेंगे उसकी वजह से एंगल में जो चेंजिंग आएगी, जो हमारी इंसिडेंट रे है वो अमूद से या तो दूर हो जाएगी या उसके करीब हो जाएगी। ये जो है ये डेंसिटी चेंज होने की वजह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बनेगा। ठीक है, डेंसिटी एंगल रिफ्रैक्शन और इंसिडेंट दोनों सेम होंगे किसमें, रिफ्लेक्शन में, और रिफ्रैक्शन में जो एंगल दोनों के सेम नहीं होंगे। अब हम देखते हैं फिशर रिफ्रैक्टोमीटर को। हमारे पास एक ये रे आ रही है, ठीक है, ए बी सी और ये ओ लगा, ठीक है। ये जो हमारा स्केल है, ये टेलीस्कोप है। अब इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक प्रिज्म होना चाहिए 90 एंगल वाला। 90 एंगल वाला जो प्रिज्म होगा वो क्या होगा, उसके ऊपर जो है एक बीकर होगा जिसमें हम सॉल्यूशन डाल देंगे। सॉल्यूशन कौन सा होगा, ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसकी डेंसिटी जो है एयर के मुखालिफ या एयर से डिफरेंट होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिशर रिफ्रैक्टोमीटर जो है ये सिंपल और एक्यूरेट है। इसमें डायग्राम में दिखाया गया है, ये क्या करेगा, जब हम इंसिडेंट लाइट को फॉल करेंगे, ये हमारी इंसिडेंट लाइट आ रही है ए पॉइंट से, तो क्या होगा, ये डेंसिटी चेंज होने की वजह से अपना क्या करेगा, एंगल को चेंज करेगा।
ऐसे जाने के बजाय एंगल इसका चेंज होगा, जो एंगल चेंज होगा उसको हम नोट कर लेंगे। और ये लाइट की रिफ्रैक्शन जो है ये किस पाथ को फॉलो करेगी? द लिक्विड इज प्लेस इन द सेल एंड बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एंटर इनटू द सॉल्यूशन एंड फॉलो द पाथ। कौन सा पाथ होगा? ABCO, ABCO that will be observed on telescope। यानी कि हम क्या करेंगे, लाइट को जो है इंसिडेंट पॉइंट से, ये इंसिडेंट पॉइंट है, यहाँ से इंटर करेंगे और इधर से इंटर करने के बाद इसका एंगल चेंज होगा। जो एंगल चेंज होगा वो हम क्या करेंगे, प्रिज्म से नोट कर लेंगे, प्रिज्म, और उसके बाद टेलीस्कोप पे पहुंचेगा, टेलीस्कोप पे हम रीडिंग नोट करेंगे। ये जो पाथ फॉलो करेगा तो इसके ज़रिए हम जो है रिफ्रैक्टोमीट्री की पैमाइश कर लेंगे। ये था रिफ्रैक्टोमीटर, बिल्कुल सिंपल होता है। इसमें जो है हमें पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन, लाइट की इसमें रिफ्रैक्शन हो रही है। रिफ्रैक्शन को फॉलो करते हुए ABCO ये पाथ जो है करेगी लाइट, और इसको हम जो है टेलीस्कोप और फिर स्केल की मदद से हम देख लेंगे हमारे पास क्या रीडिंग आई है।